जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी 247 बाय जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भारत के पड़ोसी देशों को पढ़ेंगे। भारत का पड़ोसी देश दोस्तों यूपी पेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों को। अगर दोस्तों किसी को किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे होते हैं उनको अगर समस्या होती है तो पीछे से हाथ खड़ा कर देते हैं और हम समझ जाते हैं कि इनको समस्या है। तो दोस्तों आप लोग तो हाथ खड़ा करेंगे तो हम देख नहीं पाएंगे, तो आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों को। दोस्तों उसके पहले हम लोग जानेंगे कि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पूरे ग्लोब को 2 गोलार्ध में बांट देती है। एक का नाम है उत्तरी गोलार्ध और एक का नाम है दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध ऊपर होता है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और दक्षिणी गोलार्ध नीचे होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। तो दोस्तों भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। दोस्तों दोनों में 30 डिग्री का अंतर है। 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को हम घटा देंगे तो लगभग 30 डिग्री आता है। तो भारत के पश्चिमी बिंदु और भारत के पूर्वी बिंदु में 30 डिग्री का अंतर आता है। कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, 30 डिग्री का अंतर आता है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। दोस्तों ये भारत के मुख्य भूमि का विस्तार है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र का विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से है। दोस्तों भारत के अक्षांशीय विस्तार में उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु में लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, दोनों में 30 डिग्री का अंतर आता है। दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर है, और भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है किबथू। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबथू है। यहीं से दोस्तों भारत में लोहित नदी प्रवेश करती है। लोहित नदी यहीं से प्रवेश करती है। भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमाथा है। गौरमाथा गुजरात के कच्छ जिले का एक गांव है, और उस गांव का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम सरक्रिक है। सरक्रिक। तो दोस्तों या तो एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, या तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा गौरमाथा, गांव का नाम दे देगा, या तो सरक्रिक आपको ऑप्शन में दे देगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में है,
पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब यूटी बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है, और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो ऊपर लद्दाख है और नीचे जम्मू कश्मीर है। तो वर्तमान में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में है, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार में है, यहाँ पे है दोस्तों ग्रेट निकोबार में, और उसका नाम है ग्रेट निकोबार में है निकोबार। उसका नाम है दोस्तों वर्तमान में इंदिरा पॉइंट। उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। सन 2004 के पहले दोस्तों इसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट था, लेकिन सन 2004 में सुनामी आया था, उसी सुनामी में पिग्मिलियन पॉइंट डूब गया। तब से भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो गया है। दोस्तों अगर स्थल की बात की जाएगी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु का एक जिला है जिसका नाम है कन्याकुमारी। तो भारत के स्थल की सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी। और अगर जिला नहीं पूछा दोस्तों, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा केप कमोरिन। केप कमोरिन कन्याकुमारी जिला में स्थित है। कन्याकुमारी जिला में स्थित है केप कमोरिन। भारत के स्थल की दक्षिणी बिंदु है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, और भारत की जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% है। दोस्तों यह आंकड़ा सन 2011 के जनगणना के अनुसार है। दोस्तों भारत के कई पड़ोसी देश हैं, जिसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया दोस्तों, ब से हो जाएगा बांग्लादेश, ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से हो जाएगा चीन, पै से हो जाएगा आपका पाकिस्तान, न से हो जाएगा आपका नेपाल, में से हो जाएगा म्यांमार, यम से हो जाएगा में से हो जाएगा म्यांमार, और यम से हो जाएगा आपका यम से कौन सा देश होगा? यम से हो जाएगा आपका मालदीव, यम से हो जाएगा मालदीव, और बी से हो जाएगा भूटान, और ए से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, ए से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। तो दोस्तों बचपन में MBA किया, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं भारत के पड़ोसी देशों को। आगे हम लोग देखते हैं भारत के किस किस राज्य की सीमा किस देश से लगती है। तो दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से गुजरात की सीमा लगती है, राजस्थान की सीमा लगती है, पंजाब की सीमा लगती है, और जम्मू और कश्मीर की सीमा लगती है, और लद्दाख की सीमा लगती है। तो दोस्तों पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें से 2 UT हैं, 2 यूनियन टेरिटरी हैं, और 3 राज्य हैं।
तो ये 5 वाला फॉर्मेट है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके ऊपर यहां पे देखिए अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की सीमा भारत के एक राज्य से लगती है, वो भी दोस्तों यूटी है, लद्दाख। और भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। उसके बाद दोस्तों चीन है, चीन से लद्दाख की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, उत्तराखंड की सीमा लगती है दोस्तों, और यहाँ पे सिक्किम की सीमा लगती है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। तो दोस्तों चाइना से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें से 4 स्टेट हैं और 1 यूटी है, लद्दाख एक यूटी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों पिछली बार यूपी पेट के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। पहला हो जाएगा आपका उत्तराखंड, दूसरा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, और तीसरा हो जाएगा आपका बिहार, चौथा हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है, और 5वां हो जाएगा दोस्तों आपका सिक्किम। ये भी 5 के फॉर्मेट में आता है, और चाइना भी 5 के फॉर्मेट में आता है दोस्तों। उसके बाद आपका भूटान है, भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। पहला हो जाएगा आपका सिक्किम, दूसरा हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की सीमा यहाँ पे लग रही है, तीसरा हो जाएगा आपका असम, और चौथा हो जाएगा दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 के फॉर्मेट में आता है भूटान। उसके बाद दोस्तों म्यांमार है, म्यांमार के साथ में भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। एक हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, और एक हो जाएगा आपका नागालैंड, और एक हो जाएगा आपका मणिपुर, और एक हो जाएगा मिजोरम। तो भारत के 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है। उसके बाद आपका दोस्तों है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है दोस्तों, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और भारत का जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल दोस्तों बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ बंगाल की सीमा लगती है। उसके बाद दोस्तों असम की सीमा लगती है, मिजोरम की सीमा लगती है, और त्रिपुरा की सीमा लगती है, और दोस्तों मेघालय की सीमा लगती है। तो ये भी 5 के फॉर्मेट में आता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 3 ऐसे भारत के पड़ोसी देश हैं जिसकी सीमा जल से भी लगती है और स्थल से भी लगती है दोस्तों। एक हो जाएगा आपका म्यांमार, और एक हो जाएगा आपका बांग्लादेश, और एक हो जाएगा आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा जल से भी लगती है, स्थल से भी लगती है, और म्यांमार का भी सीमा जल से भी लगता है और स्थल से भी लगता है, और बांग्लादेश का भी सीमा जल से भी लगता है और स्थल से लगता है दोस्तों। उसके बाद अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के कुल सीमा की लंबाई कितनी है, या भारत के समुद्र तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से भारत के स्थल सीमा की शुरुआत होती है, और यहाँ से ऐसे ऐसे मेजर करते हुए जब हम लोग यहाँ तक आएंगे दोस्तों, यहाँ तक वेस्ट बंगाल तक, तब दोस्तों भारत की स्थल सीमा समाप्त होती है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है वो है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के तटीय सीमा की लंबाई, जिसमें दोस्तों लक्षद्वीप की भी लंबाई काउंट है और अंडमान और निकोबार की भी लंबाई काउंट है दोस्तों। भारत के तटीय सीमा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर दोस्तों। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है,
लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। दोस्तों लक्षद्वीप की जो भाषा है वो मलयालम है और मलयालम का संस्कृत में अर्थ होता है 1 लाख द्वीप। तो दोस्तों इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है लक्षद्वीप। और अंडमान और निकोबार अलग अलग द्वीप हैं, दोनों को मिलाकर के अंडमान और निकोबार बोला जाता है। दोस्तों अंडमान और निकोबार में कुल 572 द्वीप हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 38 द्वीप पर ही आबादी है और सारे द्वीपों पर घने जंगल हैं। दोस्तों तो भारत के कुल सीमा की लंबाई हो जाएगा 15,200 किलोमीटर प्लस 7,516.6 किलोमीटर। तो दोस्तों भारत के संपूर्ण सीमा की लंबाई आ जाएगा कुल सीमा की लंबाई हो जाएगा 22,716.6 किलोमीटर। इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो ठीक आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।